इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है आज से हजारों साल पहले जब धरती और स्वर्ग को अलग किया गया था। दुनिया का सबसे पहला और पावरफुल डीमन प्रिमोर्डियो पैदा हो गया था और वो तीनों लोगों पर राज करना चाहता था। इसी के लिए उसने सभी लोगों पर अटैक करना चालू कर दिया, मगर देवताओं के सैनिक ने उसे रोकने की बहुत कोशिश किया, मगर कोई भी उसे रोक नहीं पाया। अकेला ही सभी देवताओं के सैनिक पे भारी पड़ रहा था। ये सब देखने के बाद बुद्धा ने अपने एक गोल्डन शिकारा को भेजा प्रिमोर्डियम को रोकने के लिए, क्योंकि गोल्डन शिकारा के पास क्यू नाम की एनर्जी काफी ज्यादा था और गोल्डन शिकारा ने अपने क्यू एनर्जी के पावर को इस्तेमाल करते हुए प्रिमोर्डियम को पृथ्वी के सबसे अंदर और बहुत ही ठंडे जगह पे भेज दिया। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हमें पता चलता है ये कहानी सैंडी बाजी को सुना रहा होता है, लेकिन बाजी के सुनाए हुए कहानी पे सैंडी को यकीन नहीं हो रहा होता है। तो सैंडी बाजी से बोलता है ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। प्रिमोर्डियम ने जहाँ भी कदम रखा है वो सारा जगह नष्ट हो गया था और प्रिमोर्डियम जिसे भी चाहे उसे दाना में तब्दील कर सकता है। उसके बाद वो दोनों अपने मास्टर टैंक के पास जाते हैं, क्योंकि वो दोनों अपने मास्टर के साथ पश्चिम की तीर्थ यात्रा पे जाने वाले थे। तभी वहाँ पे टैंक का सबसे अच्छा चीज सुम्बो फॉर्म भी आ जाता है, जिसे हम सभी मंकी किंग के नाम से जानते हैं, जो सभी डीमन का राजा है। फिर उसके बाद वो सभी अपने तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं और रास्ते में वो सभी उज्जवल नाम के टेम्पल में थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकते हैं और वो सभी उस टेम्पल के बाहर पहुंचते हैं। तभी वहाँ पे दो लड़की बाहर आते हैं और सभी को टेम्पल के अंदर लेके चले जाते हैं और वो उनसे बोलते हैं अभी हमारा मास्टर टेम्पल से बाहर गया हुआ है कुछ काम से, और उनका मास्टर का नाम रहता है जंग यान। उसके बाद वो दोनों लड़कियां मास्टर टैंक को अपने मंदिर की सबसे पवित्र जगह पे लेके जाते हैं और वो दोनों मास्टर टैंक से बोलते हैं मास्टर टैंक आप यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, और मास्टर टैंक वहीं पे रुक के प्रे करने लग जाता है। मंकी की और उनके साथी टेम्पल में घूम रहे थे, तभी बाजी उन दोनों केयर टेकर की बात सुन लेते हैं, जो किसी खास तरीके के फ्रूट को छुपाने की बात कर रहे थे उनसे। उसके बाद मंकी किंग और बाजी दोनों ही चुपके से उस केयर टेकर का पीछा करने लग जाते हैं और वो देखते हैं वो दोनों किसी सीक्रेट जगह पे जा रहे थे। तभी बाजी और मंकी अपना रूप बदलकर वो दोनों ही अंदर घुस जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं बहुत बड़ा वहाँ पेड़ है और वो दोनों देखते हैं वहाँ पे बहुत ही खास तरह के उस पेड़ पे फल लगे हुए थे और वो दोनों केयर टेकर वहाँ से एक फल तोड़ के चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मंकी किंग और बाजी दोनों ही अपने असली रूप में आ जाते हैं और उन दोनों को ही वो फल खाने की बहुत ही इच्छा हो रहा होता है। तो मंकी किंग अपने स्टिक से एक फल को तोड़ लेता है और वो फल टूट के नीचे गिर जाता है। तो बाजी उसे पकड़ने के लिए जाता है, तभी वो जमीन के नीचे कहीं गायब हो जाता है। बाजी उस फल को बहुत ही ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो ढूंढ नहीं पाता है। तभी मंकी किंग को वहाँ पे डीमन एनर्जी का एहसास होता है और मंकी किंग अपना पावर को यूज करके एक डीमन को जमीन के अंदर से निकाल लेता है। तो मंकी किंग उस डीमन को मारते हुए बोलता है तुम मेरे फल चुरा लिया है। तो डीमन बताता है मैंने कुछ नहीं किया, ये जादुई फल है। ये जादुई फल जैसे ही पेड़ से नीचे गिरेगा वैसे ही गायब हो जाएगा जमीन पे गिरते ही। और डीमन मंकी किंग को बताता है ये पेड़ 10,000 साल में एक ही बार फल उगते हैं इस पे, और अगर तुम इस फल को खा लिए तो तुम 47,000 साल तक के जीवित रह सकते हो। उस डीमन के बात सुन के मंकी किंग उस फल को खाने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहा होता है और वो उस डीमन की पूरी बात सुने बिना ही उस फल को तोड़ने के लिए चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है मंकी किंग उस पेड़ से 3 फल को तोड़ के ले आता है और वो तीनों दोस्त मिलकर एक एक फल को खा जाते हैं। तभी वो केयर टेकर उनके बातें सुन लेते हैं और उन्हें उन पे शक हो जाता है और वो अपने जादुई पेड़ के पास जाके अपने फल को चेक करने लग जाते हैं और वो अच्छे से पेड़ को चेक करने के बाद उसे पता चलता है वहाँ पे 4 फल कम है और ये देख के वो केयर टेकर को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी वहाँ पे मास्टर टैंक भी आ जाता है और मंकी किंग से बोलता है यहाँ पे क्या चल रहा है, और वो मंकी किंग और उसको दोस्तों पे चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। तभी वो दोनों केयर टेकर मास्टर टैंक से बोलते हैं कि तुम दिखावा मत करो, हम जानते हैं फल चुराने में तुम्हारा भी हाथ है, तुम भी इनके साथ मिले हुए हो। तो मंकी किंग बोलता है मेरे मास्टर ने कुछ नहीं किया है, वो फ्रूट मैंने तोड़े थे, तुम्हें जो बोलना है मुझे बोलो, अगर तुम्हें कोई सजा देना है तो मुझे दो, मेरे मास्टर को नहीं। अगर तुमने मेरे मास्टर को बोला तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो दोनों लड़के मंकी किंग पे अटैक कर देता है। मंकी किंग बड़ी आसानी से वो दोनों लड़के को अटैच को डॉज कर रहा होता है। तभी मास्टर टैंक बोलता है तुम मंकी किंग को तुम लोग परेशान मत करो। तभी वो दोनों केयर टेकर मास्टर टैंक से बोलते हैं आप भोला बनने के दिखावा मत कीजिए, हम जानते हैं इन लोगों के साथ आप भी जादुई फल खाए हैं। ये देखकर मंकी किंग को बहुत ही गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि वो मास्टर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मंकी किंग उन दोनों केयर टेकर से बोलता है अब मैं तुम्हारे इस जादुई पेड़ को ही नष्ट कर दूंगा। ये सारी बातें देख के मास्टर बॉन्ग मंकी किंग को बोलता है तुम शांत रहो, मगर तभी वो दोनों लड़के मंकी किंग का मजाक बनाने लग जाते हैं, बोलते तुम एक मामूली सी राक्षस जो बुराई के सिवाय कुछ नहीं कर सकता है। मंकी किंग उन लोगों की बात सुनने के बाद उसको बहुत ही गुस्सा आता है और अपने मैजिकल स्टिक बाहर और वो उस पेड़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए चला जाता है और वो उस पेड़ के पास जाता है और वो सारी फ्रूट को तोड़ कर नीचे गिरा देते हैं। तो केयर
केयर टेकर ये देख के उस मंकी किंग को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद मंकी किंग अपने स्टिक के साइज बहुत ही बड़ा कर देता है और वो उस पेड़ को तोड़ देता है। तभी जंग नियॉन भी अपने शिष्यों के साथ वहाँ पे आ जाता है और वो अपने सभी शिक्षकों से बोलता है जादुई पेड़ की हिफाजत और उनके शिक्षक उस पेड़ के चारों साइड से कवच तैयार कर देता है ताकि वो पेड़ के नीचे जो डीमन कैद है वो डीमन आजाद ना हो सके। और वो सभी शिक्षक मिलकर एक बहुत ही पावरफुल कवच इकट्ठा कर देता है। तभी मास्टर टैंक जंग नियॉन से माफी मांगता है कि मेरे शिक्षक ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्हें प्लीज कृपया करके माफ कर दीजिए। मगर जंग नियॉन बोलता है तुम्हारे शिक्षक ने बहुत बड़ी गलती की है, उसे तो इसकी सजा मिलेगी। इतना कहने के बाद वो मंकी किंग पे अटैक कर देता है। उसके बाद उस चारों के बीच में फाइट चालू हो जाता है, मगर फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं फॉर्मेशन के अंदर कराया करना चालू हो जाता है। उसके बाद धरती के अंदर से प्रिमोडियम निकलता है और वो मास्टर टैंक की तरफ देखता है तो उसे लगता है वो गोल्डन शिकारा है, तो उसे वो पकड़ के धरती के अंदर लेके चला जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ जैन यान और मंकी किंग के फाइट के सीन दिखाया जाता है और जैन यान मंकी किंग के दोस्तों को रोकने के लिए उसे एक सील में बंद कर देते हैं। मंकी किंग उस सील को तोड़ने की बहुत ही कोशिश करता है मगर तोड़ नहीं पाता है। उसके बाद जैन यान मंकी किंग को बताता है तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, ये पेड़ कोई आम सा पेड़ नहीं था, ये पेड़ कीम एनर्जी से बना हुआ था और इसके नीचे दुनिया का सबसे बड़ा डीमन कैद था और उस डीमन का नाम प्रिमोडियम है और तुम्हारी गलती की वजह से वो मॉन्स्टर वापस से आजाद हो गया है और वो आजाद होते ही तुम्हारे मास्टर को भी धरती के अंदर ले गया है। तभी मंकी किंग उससे बोलता है वो सिर्फ एक मॉन्स्टर है और मैं उससे अपने मास्टर को बचा के ले आऊंगा। तो जेनियान मंकी किंग से बोलता है कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। 3 दिन बाद प्रिमोडियम अपने असली फॉर्म में वापस आ जाएगा और वो ओरिजिनल फॉर्म में जैसे ही आएगा वैसे वो तुम्हारे मास्टर को निगल लेगा क्योंकि तुम्हारे मास्टर टैंग ही गोल्डन शिकारा का 10वें अवतार है। इसीलिए वो तुम्हारे मास्टर को पावर कभी हासिल कर लिया तो दुनिया में सबसे पावरफुल हो जाएगा, फिर उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा और वो तीनों लोगों पे ही राज करेगा। फिर उसके बाद तो मंकी किंग उससे बोलता है इस दुनिया में ऐसा कोई डीमन नहीं है जिसे मैं अपने बस में न कर सकूं और मैं कैसे भी करके अपने मास्टर को बचा लूंगा। ये सुन के जंग यान उसे एक मौका दे देते हैं। मंकी किंग अपने दोस्तों के साथ अपने मास्टर को बचाने के जाने की तैयारी करने लग जाता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं वहाँ पे एक फ्रूट गिरा हुआ होता है, वो मंकी किंग के बैग में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखा जाता है प्रिमोडियम मास्टर टैंक को लेकर माउंटेन की तरफ जा रहा होता है और प्रिमोडियम माउंटेन की तरफ जा रहा था। उसके रास्ते में जो भी जीव जंतु आते हैं वो अपने डार्क पावर का इस्तेमाल करके सभी जीव जंतु को मार देता है और प्रिमोडियम जैसे ही उस माउंटेन पे पहुंचता है बहुत सारे डीमन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं, मगर तभी प्रिमोडियम उन डीमन के किंग को बताता है कि मैं प्रिमोडियम हूँ। ये सब जानने के बाद वहाँ पे डीमन जितने भी डीमन होते हैं उसके सामने झुक जाता है। तो प्रिमोडियम उस डीमन से बोलता है जब तक मैं अपने असली फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक तुम इस मॉन्क का ख्याल रखना। उसके बाद कुछ डीमन मास्टर टैंक को उठा के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो डीमन किंग प्रिमोडियम से बोलता है कि मास्टर टैंक एक डिसाइपल है जो बहुत ही पावरफुल है जिसका नाम मंकी किंग है और वो बताता है मंकी किंग सभी डीमन का राजा है, उसने 500 साल पहले स्वर्ग में आतंक मचा दिया था। उसके बाद प्रिमोडियम उस डीमन किंग से बोलता है मेरे अलावा यहाँ भी कोई भी राजा नहीं हो सकता है और वो बहुत ही गुस्से में उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मंकी किंग को जो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और वो एक जगह पे पहुंचने के बाद वहाँ पे थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी वहाँ पे क्यू एनर्जी उस बैग से निकल के बाहर आ जाते हैं। तभी उन सभी को लगता है कि वो एक डीमन है, लेकिन तभी वो क्यू एनर्जी ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो बताता है मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं वही क्यू एनर्जी हूँ जो प्रिमोडियम को पकड़ के उस पेड़ के नीचे कैद किया था। लेकिन मंकी किंग को उसके बात पे विश्वास नहीं होता है, इसीलिए वो अपने हाथ में उठा के उसे दूर फेंक देता है। फिर उसके बाद वो जमीन के नीचे से उसी डीमन को बाहर निकालता है और वो उस डीमन से पूछता है मुझे बताओ प्रिमोडियम कहाँ छुपा हुआ है। फिर वो डीमन मंकी किंग से बोलता है ये माउंटेन केव का इलाका है और उसी के घर से तुम्हें प्रिमोडियम के बारे में पता चलेगा। फिर वो मंकी किंग को ये भी बताता है कि तुम क्यू एनर्जी की मदद से ही प्रिमोडियम को मार सकते हो, लेकिन मंकी किंग उस डीमन का बात नहीं सुनता है और उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद सैंडी मंकी किंग से बोलता है वो बिल्कुल सही बोल रहा था, किताब में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। किताब में यही लिखा हुआ है कि बुद्धा के एक शिष्य ने अपनी सारी क्यू एनर्जी यूज करके प्रिमोडियम को कैद कर दिया था और सैंडी को डिटेल में मंकी किंग के समझाने के बाद मंकी किंग को उसके बाद समझ में आ जाता है। दूसरी तरफ प्रिमोडियम को दिखाया जाता है जो अपनी शक्ति की मदद से उन्हें देख रहा होता है और प्रिमोडियम अपने सारे साथी को उन्हें मारने के लिए भेजता है। तभी टैंक बोलता है मेरे शिष्य मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। तो प्रिमोडियम बोलता है तुम्हारा डिसाइपल कभी भी मुझे रोक नहीं पाएंगे, इसीलिए तुम्हें सपने देखना छोड़ देना चाहिए कि तुम्हें कोई यहाँ से बचा के लेके जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम मंकी किंग को दिखाया जाता है जो कुछ क्यू एनर्जी को अपने साथ लेके आगे की तरफ चल रहा होता है, जहाँ वो एक गांव में खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन सभी उन डीमन को देख के काफी डर जाते हैं।
तभी डार्क एनर्जी आके उस गांव को चारों तरफ से घेरने लग जाते हैं। ये देखने के बाद मंकी किंग क्यू एनर्जी को एक लालटेन के अंदर छुपा देता है, क्योंकि मंकी किंग को ये बात समझ में आ चुका था कि प्रिमोर्डियम क्यू एनर्जी को खत्म करना चाहता है। तभी वहाँ पे सभी डीमन मंकी किंग को खत्म करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मंकी किंग अकेला ही उन सभी पे भारी पड़ रहा होता है और एक एक करके उन सभी को मारने लग जाता है। ये देखकर वो डीमन गांव के सभी नागरिकों को शैतान बनाने लग जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है मंकी किंग निर्दोष लोगों पे अटैक नहीं कर सकता है। तो मंकी किंग अपने पावर की मदद से उन सभी इंसानों को फ्रीज कर देता है। ये देखकर वो डीमन का लीडर वो क्यू एनर्जी वाला लालटेन को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। तो मंकी किंग क्यू एनर्जी को अपने हाथ से जाते हुए देखता है तो उस डीमन के लीडर पे अटैक कर देता है और उस क्यू एनर्जी को बचा लेता है। तभी वहाँ पे और डीमन भी आ जाते हैं और उस क्यू एनर्जी के पीछे पड़ जाते हैं। ये देखकर मंकी किंग पूरे टावर को ही 2 हिस्सों में काट देता है और वो टावर को गिरते ही सभी डीमन उसके नीचे आके दब जाते हैं। तभी वो क्यू एनर्जी को वहाँ पे सभी इंसानों की ये हालत देख के बहुत ही बुरा लगने लग जाता है। तभी वो क्यू एनर्जी नीचे आने के बाद अपनी पावर की मदद से उन सभी डीमन को वापस से इंसान बना देता है। ये देखकर मंकी किंग और उनके दोस्त बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन इससे क्यू एनर्जी बहुत ही कमजोर हो जाता है। मगर जब वो वापस से फ्रूट खाता है तो वापस से रिकवरी हो जाता है और इन सभी बातों से मंकी किंग और मंकी किंग का सभी दोस्त उसे बहुत पसंद करने लग जाते हैं। उसके बाद हमें डीमन किंग की सीन दिखाता है, जो प्रिमोर्डियम से बोल रहा होता है मैं क्यू एनर्जी को खत्म करने वाला था, तभी मंकी किंग आ गया बीच में और उसने मुझे क्यू एनर्जी को खत्म करने से रोका। उसके बाद प्रिमोर्डियम उस डीमन किंग से बोलता है तुम किसी काम के नहीं हो। ये कहने के बाद तुरंत ही वो उसे खा जाता है। उसके बाद प्रिमोर्डियम अपने मुंह से डार्क एनर्जी बाहर निकालता है और वो उस डार्क एनर्जी को मंकी किंग को खत्म करने के लिए भेज देता है। वही मंकी किंग अपने साथियों के साथ माउंटेन गॉड के इलाके में पहुंच जाता है और जब वो उस टेंपल में जाता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, सिर्फ माउंटेन गॉड का स्टैचू होता है। तभी वो डार्क शैडो आके माउंटेन गॉड को अपने बस में कर लेता है और क्योंकि माउंटेन किंग के आत्मा वहाँ पे नहीं होता है, इसके वो डार्क शैडो उसको अपने कंट्रोल में करके मंकी किंग पे अटैक करने लग जाता है। माउंटेन गॉड अपने डॉग को भी अटैक करने का ऑर्डर देता है तो उसका डॉग तुरंत से अटैक करने लग जाता है मंकी। ये देख के माउंटेन किंग बहुत ही खुश हो रहा होता है और मंकी किंग उन रकून डॉग को मारने की बहुत ही कोशिश कर रहा होता है, मगर उसको मार नहीं पा रहा। सैंडी अपने बुक में देख के मंकी किंग को बताता है कि रकून डॉग को सिर्फ उसका मुंह मारा जा सकता है। उसके बाद मंकी किंग अपने सर के बांध तोड़ के रकून डॉग का मुंह बांध देता है। उसका मुंह बांधते ही वो डॉग वहीं पे मर जाता है। फिर उसके बाद मंकी किंग माउंटेन गॉड पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर उसके बाद उसके अंदर से वो सारे डार्क एनर्जी बाहर निकल जाता है, जो निकलते ही उस सारे टेंपल को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके बाद वो डार्क शैडो क्यू एनर्जी पे अटैक करने के लिए जाता है, मगर क्यू एनर्जी उसे अपने पावर से खत्म कर देता है। उसके बाद माउंटेन किंग के भी आत्मा वापस आ जाता है, तो मंकी किंग माउंटेन किंग से पूछता है प्रिमोर्डियम कहाँ है। तो माउंटेन गॉड मंकी किंग से बोलता है चलो तुम लोग मेरे साथ में, तुम्हें प्रिमोर्डियम के पास ले चलता हूँ। और वो सभी जा रहा होता है तो माउंटेन किंग बताता है प्रिमोर्डियम सभी डीमन का सेना बना रहा है और वो जल्दी ही तीनों लोग पे फिर से अटैक करेगा। उसके बाद क्यू एनर्जी बोलती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं प्रिमोर्डियम को कैद कर सकती हूँ, मैंने उसे पहले भी एक बार कैद किया हुआ है। उसके बाद माउंटेन किंग मंकी किंग से बोलता है कि क्यू एनर्जी ने ह्यूमन फॉर्म ले लिया है, इसका मतलब ये है अगर क्यू एनर्जी खत्म हो गया तो दोबारा से जिंदा नहीं हो पाएगी। इन सभी बातों से वो सभी सैड हो जाते हैं। उसके बाद माउंटेन गॉड मंकी किंग को वही मिलेनियम पर्वत दिखाता है जहाँ प्रिमोर्डियम होता है और माउंटेन गॉड बोलता है अब मैं आपके साथ और आगे नहीं जा सकता हूँ, इसके लिए मुझे यहीं से इजाजत दीजिए जाने का। तो मंकी किंग माउंटेन गॉड से बोलता है ठीक है तुम यहाँ से जा सकता है, यहाँ से आगे जो होगा हम खुद देख लेंगे। और साथ ही मंकी किंग माउंटेन गॉड के ककून डॉग को भी ठीक कर देता है। इस बात से माउंटेन किंग बहुत ही खुश हो जाता है और वो मंकी किंग से बोलता है प्रिमोर्डियम बहुत ही पावरफुल है, इसके लिए तुम मेरी बात मानो, तुम बुद्धा से सहायता। लेकिन मंकी किंग उसे कोई भी बात नहीं सुनता है तो वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है सभी पावरफुल डीमन मिलेनियम पर्वत पे जमा हो रहा होता है, क्योंकि अब वो वक्त आ गया था जब प्रिमोर्डियम अपने असली रूप में वापस आने वाला था और कुछ ही देर में प्रिमोर्डियम अपने असली रूप में आ जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखा जाता है मंकी किंग और उसके साथी एक जगह पे आराम करने के लिए रुकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं क्यू एनर्जी प्रिमोर्डियम से लड़ते हुए मारे जाए। इसी के लिए वो सब क्यू एनर्जी को वहीं पे सुला के जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्यू एनर्जी को नींद नहीं आ रही होती है। तो वो मंकी किंग से बोलता है अब तो हम दोस्त बन चुके हैं ना, तो इसी के लिए अब तो मेरा नाम रख सकते हो ना। तो मंकी किंग उसका नाम फ्रूटी रखता है। क्यू एनर्जी को भी उसका ये नाम बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो मंकी किंग से पूछता है तुम्हारा नाम सुम्बू कॉन्ग किसने रखा था। तो मंकी किंग उससे बोलता है मेरा ये नाम मेरे मास्टर ने रखा था, क्योंकि मेरा कोई माँ बाप नहीं है और मैं पत्थर से पैदा हुआ था, इसी के लिए अब तुम चुपचानी से सो जाओ, क्योंकि मैं एक बहुत ही बुरा डीमन हूँ जो बुराई की सिवाय कुछ नहीं कर सकता है। तो फ्रूटी उससे बोलता है तुम बुरे डीमन नहीं हो, तुम बहुत ही अच्छे डीमन हो। और साथ ही वो उससे ये भी बोलती है कि हम दोनों मिलकर प्रिमोर्डियम को हरा देंगे और तुम्हारे मास्टर को भी आजाद करवा लेंगे। तो मंकी किंग भी उससे वादा करता है हम दोनों साथ में प्रिमोर्डियम से लड़ेंगे। तो फ्रूटी मंकी किंग के वादे से बहुत ही खुश हो रहा होता है। फिर उसके बाद वो एक चट्टान पे जाके सो जाती है। तो मंकी किंग उसको सोता हुआ देख के उसके चारों साइड से आग का बैरियर बना देता है, ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके और उसे वो साथ भी नहीं ले जा सकता था, क्योंकि इससे उसको जान का बहुत ही खतरा था।
फिर वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। वो सुबह होते होते उस पर्वत के बहुत ही करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी प्रिमोडियम के सारे डीमन साथी मंकी किंग पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। ये देखकर मंकी किंग भी अपने सारे साथियों के साथ उस डीमन पे अटैक करने चला जाता है, और वो तीनों अकेला ही उन सारे डीमन पे भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि बाजी अपने साइज को बहुत ही बड़ा कर लेता है और उन सभी डीमन को मारने लग जाता है। और सैंडी अपने वाटर की शक्ति से उन सभी पे हमला कर रहा होता है, और उन सभी के बीच बहुत ही हैवी फाइट हो रहा होता है। मगर लेकिन एक जगह मंकी किंग को सभी डीमन चारों साइड से घेर लेते हैं। ये देखकर मंकी किंग अपने बालों की मदद से बहुत सारे अपना क्लोन बना लेता है, और वो क्लोन उन सारे डीमन पे भारी पड़ रहा होता है। तभी वहाँ पे प्रिमोडियम आ जाता है और उन डीमन को वो खुद ही मार देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है वो सभी डीमन किसी काम का नहीं, बिल्कुल कमजोर है। तभी मंकी किंग अपने पूरे पावर से प्रिमोडियम पे अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। ये देखकर बाजी और झंडी भी उस पर अटैक करता है, और वो तीनों अच्छे ही टीम की तरफ प्रिमोडियम को टक्कर दे रहा होता है। ये देखकर लग रहा था प्रिमोडियम हार जाएगा, मगर प्रिमोडियम वापस से उठ खड़ा होता है, और वो उठने के बाद अपने रिंग की मदद से उन तीनों पे अटैक कर देता है। और उसके अटैक से इस बार वो तीनों उसके सामने नहीं टिक पाते हैं, और प्रिमोडियम तीनों को बहुत ही मारता है। वहीं फ्रूटी को जब आँख खुलता है तो देखता है मंकी किंग वहाँ पे नहीं है, मगर फ्रूटी जैसे ही वहाँ से जाने लग जाता है वो उस बैरियर से टकरा जाता है, और वो उस बैरियर से बाहर नहीं जा पाता है। तभी मंकी किंग बहुत ही इंजल्ड हुआ उसके पास आके गिरता है, और प्रिमोडियम मंकी किंग को मारने लग जाता है, मगर तभी उसके दोस्त आके वहाँ पे उसे बचाने लग जाता है। मगर प्रिमोडियम उन दोनों को जान से मार देता है, और मंकी किंग उसे चाह कभी भी नहीं बचा पाता है, क्योंकि मंकी किंग बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। फिर उसके बाद प्रिमोडियम फ्रूटी को खत्म करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है, मगर वो देखता है उसके चारों साइड बैरियर लगा हुआ है, तो वो उस बैरियर को तोड़ने लग जाता है, और वो उस बैरियर को तोड़ने के बाद फ्रूटी पे एक पावरफुल अटैक करता है, मगर मंकी किंग उसे आके बचा लेता है। और मंकी किंग उसे बचाने के बाद मंकी किंग फ्रूटी से बोलता है तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, और फ्रूटी मंकी किंग की ये हालत देख के रोने लग जाता है। तभी प्रिमोडियम टैंक को भी वहाँ ले आता है, और मंकी किंग के सामने ही टैंक के सभी एनर्जी को सौंप लेते हैं, सिर्फ उसका आत्मा बचता है, और उसके आत्मा को भी प्रिमोडियम खा लेता है। इससे फ्रूटी काफी दुखी हो जाते हैं और मंकी किंग को अपने सारी पावर देने लग जाते हैं, मगर मंकी किंग उसके पावर लेने से इनकार कर देता है। तभी प्रिमोडियम मंकी किंग को पकड़ लेता है और बोलता है तुम डीमन के राजा बनने के लायक नहीं हो, इसीलिए तुम अपनी हार मान लो और मेरे सामने सरेंडर कर दो। मगर मंकी किंग बोलता है मैं तुम्हारे सामने हार मानने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। तो प्रिमोडियम बोलता है जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरे कर देता हूँ, और वो मंकी किंग को मारने लग जाता है बहुत बुरी तरीके से। ये देखकर फ्रूटी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और अपने पावर से प्रिमोडियम पे अटैक कर देता है, और वो पूरी तरीके से अपनी एनर्जी में उसे जकड़ लेता है। मगर तभी प्रिमोडियम अपने सारे पावर एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि अब उसके पास टैंक का भी पावर आ गया था, और वो अपनी सारी पावर से फ्रूटी पे अटैक कर देता है। तभी फ्रूटी नीचे दूर जाके गिरता है, और उसकी सोल मंकी किंग के अंदर जाके समा जाता है, और फ्रूटी का सोल जैसे ही मंकी किंग के अंदर जाता है उसका स्टोन हार्ट बहुत जोर से धड़कने लग जाता है, और अब फ्रूटी के पावर मंकी किंग के अंदर आ गया था, और मंकी किंग अपने पूरी पावर एक्टिवेट कर देता है, और वो अपने पूरे डीमन फॉर्म में आ जाता है और प्रिमोडियम पे अटैक कर देता है, और मंकी किंग प्रिमोडियम पे अटैक करके उसके हाथ पैर को तोड़ देता है। फिर उसके बाद मंकी किंग अपनी स्टिक की साइज बड़ा करके और प्रिमोडियम पे एक बहुत बड़ा अटैक करता है, और मंकी किंग का अटैक इतना पावरफुल होता है कि प्रिमोडियम मारा जाता है, उसका सभी डार्क शैडो भी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है फ्रूटी की एनर्जी बाजी और सैंडी को भी ठीक कर देता है, और उसके मास्टर भी वापस आ जाते हैं, और मंकी किंग अपने मास्टर को देख के उसके सामने सर झुकाता है, तो उसका मास्टर उसे आशीर्वाद देता है। फिर उसके बाद हमें एंड में सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक देवी आता है, और वो मंकी किंग के पास से बचे हुए फ्रूटी के पत्ते को मांगता है, और वो उस पत्तों से वापस उस पेड़ को रिकार्नेट कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।